नमस्ते साथियों, आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल टेक्निकल मास्टर पर मैं अभिनव सरोवा व्याख्याता हिंदी साहित्य हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम सत्र 2023-24 के लिए समाज सेवा योजना शिविर के छठे दिन के प्रतिवेदन के साथ आपके समक्ष उपस्थित हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि भविष्य में शिक्षा विभाग से संबंधित, शाला दर्पण से, बोर्ड से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं और उनके कार्य करने के जो तरीके हैं उनके संबंध में आपको सूचना मिल सके, अपडेट मिल सके। तो चलिए देखते हैं। हालांकि इसके पहले के जो 5 वीडियो जारी किए गए थे उनमें प्रतिदिन के कार्यक्रम का टाइम टेबल लिखा हुआ था। आज के इस वीडियो में नहीं होगा, तो आप वहां से लिख सकते हैं। और वैसे देखा जाए तो पहले दिन के कार्यक्रम में लिख दिया तो उसके बाद आवश्यकता भी नहीं है। यहाँ हमने लिखा छठे दिन का कार्यक्रम, अर्थात दिनांक 22 मई 2023 दिन सोमवार को स्थानीय विद्यालय में समाज सेवा शिविर के छठे दिन के कार्यक्रम कुछ इस प्रकार रहे। प्रातः 7 बजे से 8 बजे तक प्रार्थना, योगाभ्यास व कार्यस्थल की सफाई। सर्वप्रथम बच्चों ने सामूहिक प्रार्थना की, उसके पश्चात योगाभ्यास किया व तत्पश्चात स्कूल के मुख्य भवन के मुख्य द्वार के बाहर की सफाई की। पक्षियों के लिए बनाए गए परिंडों में पानी डाला गया और छोटे पौधों के गमलों में भी पानी डाला गया। दूसरी गतिविधि है प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक गतिविधि का संचालन यहाँ किया जाना था। तो पहले 10 मिनट में राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं और उनसे आम आदमी को मिलने वाले लाभों पर वार्ता की गई। सबसे पहले बच्चों से इस विषय में खुद अपने और अपने परिवार को मिलने वाले लाभों पर चर्चा की गई। बच्चों ने अपनी समझ और जानकारी के मुताबिक प्रमुख योजनाओं के बारे में जानकारी दी। तदुपरांत इन योजनाओं की विस्तृत जानकारी देने के क्रम में हमने आज के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित अन्य महत्वपूर्ण, जिन्हें स्टेट फ्लैगशिप प्रोग्राम भी कहा जाता है, अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं पर बात करना सुनिश्चित किया। पहली योजना है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के सामान्य श्रेणी के कृषि उपभोक्ताओं को प्रति माह 1,000 या प्रति वर्ष 12,000 रुपयों की आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान किया गया है। यह योजना बिलिंग माह मई 2021 से लागू की गई है। दूसरी योजना है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग व विशेष योग्यजन श्रेणी के वे अभ्यर्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख से कम हो या उनके माता पिता राजकीय सेवा में पे मैट्रिक्स के लेवल 11 तक का वेतन प्राप्त कर रहे हों, के लिए विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स और नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाने के लिए कोचिंग करवाए जाने का प्रावधान किया गया है। यह योजना 2021-22 से संचालित की जा रही है। तीसरी है इंदिरा रसोई योजना। कोई भूखा न सोए की संकल्पना को साकार करने के लिए ज़रूरतमंद लोगों को मात्र 8 रुपये में शुद्ध और पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके लिए सरकार द्वारा रसोई संचालकों को प्रति थाली 17 रुपये का अनुदान दिया जाता है। दोपहर के भोजन का समय 8:30 से 2 बजे तक एवं शाम के भोजन का समय 5 से 8 बजे तक रहता है। अगली योजना है मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना। इस योजना के माध्यम से सभी दिव्यांगों की जीवन या यापन स्थिति में सुधार लाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। अगली योजना है मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना। इस योजना के माध्यम से सभी वृद्धजनों, और जिनमें क्राइटेरिया क्या रखा गया है कि 55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिला और 58 या इससे अधिक आयु के पुरुष, मतलब पुरुषों के लिए 58 वर्ष कम से कम, महिलाओं के लिए 55 वर्ष, को जीवन यापन स्थिति सुधारने और अपनी निजी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना। घर का खर्च आसानी से चला सकें, इसके लिए राजस्थान के समस्त तलाकशुदा, विधवा व परित्यक्ता महिलाओं जिनकी वार्षिक आय 48,000 रुपयों से कम हो। अब इसमें आप ये समझ सकते हैं कि जो तलाकशुदा, विधवा और परित्यक्ता जो स्वराज की सेवा में है वो इसकी पात्र नहीं होंगी। 48,000 रुपये से कम हो को आर्थिक सहायता इस योजना के माध्यम से दी जाती है। मुख्यमंत्री
कन्यादान या हथलेवा योजना। आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों की कन्याओं के विवाह के लिए आर्थिक सहायता इस योजना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाती है। पालनहार योजना 18 से कम आयु के वे बच्चे जिनके माता पिता दोनों या किसी एक की मृत्यु हो गई हो, उसके किसी निकट संबंधी को पालनहार बनाकर राज्य सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यहाँ यदि माता पिता दोनों हैं तो उसके चाचा मामा को बनाया जा सकता है, और माता पिता में से किसी एक का देहांत हुआ है तो जो शेष जीवित है उनको पालनहार बनाया जाएगा। तीसरी गतिविधि है कि दोपहर 11 से 11:30 बजे तक अल्पाहार और विश्राम। कुछ बच्चों ने अल्पाहार लिया, बाकी ने छोटे और फूलों के पौधों में पानी पिलाया। कार्य योजना की समीक्षा। छठे दिन के पहले सत्र पर चर्चा हुई। बच्चों ने बताया कि उन्हें या उनके किसी ये इसी शब्द को आप किसी लिखें, प्रूफ में ध्यान नहीं दे पाए। किसी रिश्तेदार या परिचित को किन किन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। साथ ही बच्चों से कहा गया कि आपकी नज़र में कोई ऐसा व्यक्ति या परिवार हो तो आप उन्हें इन योजनाओं के संबंध में जानकारी भी देवें ताकि उन्हें इन योजनाओं का लाभ मिल सके। अंतिम जो कार्यवाही है वह है 11:45 बजे से 12 बजे तक अगले दिन की कार्य योजना पर चर्चा और विमर्श। आज के सत्र की सफलता के लिए बच्चों को बधाई दी गई। कल के सत्र के लिए तैयार रहने पर बात हुई। कल पिछले 6 दिनों में किए गए कार्य की समीक्षा किया जाना तय हुआ और इसी के साथ छठे दिन की सभा को विसर्जित कर दिया गया। चलिए आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।